मीनारे पाकिस्तान जलसा, एक और पर्चा कट गया। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ थाना लारी अड्डा में मुकदमा दर्ज। मरियम नवाज, शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब और दीगर नामजद। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और सरकारी इमलाक को नुकसान का इल्जाम। आज वज़ीर-ए-आज़म से लेकर उसके वजीरों तक, आखिरी एहलकार तक सिर्फ एक काम है कि झूठ बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बोले, तकरीरों में बोले, असेंबली में बोले, काबीना के अंदर बोले और इन अदालतों के अंदर भी बोले। ये आज मुल्क की हकीकत बन चुकी है। ये मुख्तलिफ बातों से ये हकीकत नहीं छुपेगी। हकीकत ये है कि मुल्क इस हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। जितनी जल्दी जाए इस मुल्क का भी भला होगा और कुछ आगे तरक्की भी होगी। बेबुनियाद मुकदमात से हुकूमत को कुछ नहीं मिलेगा। वजीर आजम और उनके वजीर हर वक्त झूठ बोलते हैं। ये जितनी जल्दी घर जाएंगे उतना ही कौम का भला होगा। बर वक्त LNG का ऑर्डर ना देने से 122 अरब का नुकसान हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी। PDM जलसे में शिरकत पर आज़ाद कश्मीर के शहरियों का एक्शन। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर और 2 वज़रा के खिलाफ थाना बाग में दरखास्त। 14 रोज के लिए करंतना में रखने की इस्तदा। बिलावल भुट्टो की आज कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन लीडर से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। मरियम नवाज को वही मीडिया अच्छा लगता है जो उनके गीत गाए। मीडिया पर इल्जाम तराशियां और धमकियां, इनके दावे झूठ होने का सबूत। आज़ादी सहाफत पर कोई आंच नहीं आने देंगे, शिबली फराज। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की सियासत में कोई जान नहीं। PDM मीनारे पाकिस्तान के नाकाम शो के बाद तौबा कर ले। अब मुल्क में सिर्फ तरक्की और अवामी मंसूबों की सियासत चलेगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार। राजकुमारी के चेहरे से शिकस्त के आसार वाज़े। ऑपोजिशन का करप्ट टोला अवामी हमदर्दी के लिए सफाइयां पेश कर रहा है। करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कुछ देर बाद PDM की जानिब से एहतजाज और लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत होगी। अटॉर्नी जनरल कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। उस्मान बुज़दार की टीम में 2 नए खिलाड़ियों का इजाफा। सैयद यावर अब्बास बुखारी और ख्याल अहमद 46 रुकनी काबीना में शामिल, आज हल्फ उठाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर का जोर, मजीद 73 अफराद जाँ बहक। अब तक 8,905 अमवात, 2,459 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,43,246 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 48,008 तक पहुंच गई। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक। पेशावर वाले लापरवाह। बाजारों, शॉपिंग मॉल्स और पब्लिक मकामात पर पाबंदियां नजरअंदाज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 हफ्ते में 15 लाख से ज्यादा जुर्माने। शहरियों का वायरस से निपटने के लिए मजीद सख्त इक़दामात का मुतालबा। अवाम की भी जिम्मेदारी है कि हुकूमत की SOPs के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और इस पर अमल दरामद करे, क्योंकि SOPs का जो मतलब ये लोग अमल नहीं करेंगे तो खामखा ये वायरस बढ़ती जाएगी ना। अगर आप बाज़ारों में देखें तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने मास्क नहीं पहना और किसी भी तरह पे उस चीज़ों पर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन हुकूमत अगर इस चीज़ों को सीरियस नहीं लेगी तो मुस्तकबिल में हमारे अस्पतालों में भी बेड पर जगह नहीं होगी। अवाम की जेबों पर फिर डाका डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 7 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल 5 रुपए महंगा करने की सिफारिश। वजीर आजम की मंजूरी के बाद आज नई कीमतों का ऐलान होगा। PIA की तश्कील 9, अमले की 2 दर्जाबंदियां, तादाद निस्फ करने का फैसला। साल भर में 16 नए जहाज बेड़े में शामिल। अमले की तादाद 130 फी जहाज तक लाने का प्लान तैयार। मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी।
कोयटा में पारा -8 तक गिर गया। स्कर्दू -7 और हुंजा में -3 रिकॉर्ड। बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी जारी। गलियात आजाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं फिजा जमाल। मैं हूं उजैर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं, मीनार पाकिस्तान में जलसा, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में मरियम नवाज समेत दर्जनों रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना लारी अड्डा में मुकदमा PHA के सिक्योरिटी अफसर की मुद्दयत में दर्ज किया गया। FIR में मुख्तलिफ इख्तियार किया गया है कि मलिक वसीम खोखर 125 अफराद के हमरा मज़ाहमत करके पार्क का गेट और जंगले तोड़कर अंदर दाखिल हुए। फ्लेक्सेस और सर्च लाइट्स लगाने के लिए फर्श और ट्रैक की टाइलें तोड़ी गईं और कौमी विरसे को नुकसान पहुंचाया गया। मुकदमे में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, तलाल चौधरी, अयाज सादिक, साद रफीक, राना सनाउल्लाह और दीगर को नामजद किया गया है, जबकि 100 नामालूम अफराद भी शामिल हैं। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि झूठी FIRs के पीछे छुपने से जाली मैंडेट बच नहीं सकते। झूठी FIRs, तर्जमानों और इश्तिहारों पर चलती नाजायज हुकूमत मीनार पाकिस्तान जलसे से हिल गई है। झूठे मुकदमात बनाने से अवाम आपको NRO नहीं देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामेंट के जंगले तोड़ने पर पर्चा तो आप पर दर्ज होना चाहिए। पर्चे काट कर आपने अपनी फस्ताई, आमिराना और गैर जमहूरी सोच को मजीद बेनकाब किया। अवामी मैंडेट चुराने वालों की मुस्लिम लीग नून के कायदीन पर FIR इनकी घबराहट और खौफ का सबूत है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि बेबुनियाद मुकदमात से हुकूमत को कुछ नहीं मिलेगा। बर वक्त LNG का ऑर्डर ना देने से 122 अरब का नुकसान हुआ। बहरान का जिम्मेदार वजीर और वजीर आजम होते हैं। ये जितनी जल्दी घर जाएंगे उतना ही कौम का भला होगा। अभी तक इस साल में जो नुकसान LNG के ऑर्डर बर वक्त ना करके मुल्क का हुआ है वो 122 अरब से तजावुज़ कर गया है। बहरान के तय्युन, बहरान का जिम्मेदार वजीर और वज़ीर आज़म होता है। बहरान का तय्युन करना बड़ी मेहरबानी, आपने तय्युन कर दिया। अब कार्रवाई क्या करेंगे? जानवरों को डॉक्टर किसने DG ऑयल लगाया? मैंने तो नहीं लगाया। उस शख्स का नाम बता दें। वो वजीर ने लगाया, वज़ीर आज़म ने लगाया, किसने लगाया उसको वहाँ पे? ये मुख्तलिफ बातों से ये हकीकत नहीं छुपेगी। हकीकत ये है कि मुल्क इस हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। जितनी जल्दी जाए इस मुल्क का भी भला होगा और कुछ आगे तरक्की भी होगी। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि PDM मीनार पाकिस्तान के नाकाम शो के बाद मनफी सियासत से तौबा कर ले। अवाम ने अपोजिशन की करप्ट क़यादत के खिलाफ फैसला सुना दिया। PDM के इस्तीफों की सियासत भी बुरी तरह नाकाम होगी। जी हाँ, उन्होंने मजीद कहा कि अब मुल्क में सिर्फ तरक्की और अवामी मंसूबों की सियासत चलेगी। ये भी कहा कि इस्तीफा और लॉन्ग मार्च की सियासत में कोई जान नहीं। इनमें इस्तीफा देने की हिम्मत है, ना ही लॉन्ग मार्च करने का हौसला। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया कि PDM मीनार पाकिस्तान के नाकाम शो के बाद मनफी सियासत से तौबा कर ले, क्योंकि अवाम ने अपोजिशन की करप्ट क़यादत के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि राजकुमारी के चेहरे से शिकस्त के आसार झलक रहे हैं। अपोजिशन का करप्ट टोला अवामी हमदर्दी के लिए सफाइयाँ पेश कर रहा है। फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन के खात्मे का मैंडेट लेकर आए और इनका मिशन करप्ट अनासर खात्मा है, जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। उनका मजीद कहना था कि अपोजिशन मेंबरान करप्ट टोले की सियासत छोड़कर मुल्की मुफाद की बात करें। अवाम ने अपने मसाइल के हल के लिए इनको असम्बलियों में भेजा, जबकि इस टोले ने हमेशा ज़ाती मफादात की सियासत की। आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि पहले 8 फिर 13 दिसंबर को आर या पार का दावा करने वालों ने एक और तारीख दे डाली। तारीख पर तारीख बताती है इनका लॉन्ग मार्च भी एक लतीफा है। इस्तीफे देकर हुकूमत गिरानी थी तो लॉन्ग मार्च किस मकसद के लिए है?
पीडीएम ने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है या फिर अपने लिए मजीद टाइम मांगा है? ये जो इस्तीफे जमा हो रहे हैं कल के जलसे की तरह इन्हें ठंड ना लग जाए कहीं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की जानिब से पीडीएम को हत्फ़े तनकीद बनाते हुए कहा गया कि इन्होंने पहले 8 दिसंबर और फिर 13 दिसंबर को आर या पार का दावा किया और अब मजीद एक और तारीख दे डाली है। तारीख पर तारीख बताती है कि इनका लॉन्ग मार्च भी एक लतीफ़ा है।